अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कहने को तो हम शहर लाहौर में रहते हैं, ऐसा शहर जिसे मैं अगर कहूँ कि ये मेट्रोपॉलिटन से ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन हो चुका है तो गलत नहीं होगा। लेकिन इतने बड़े शहर में रहने के बावजूद यहाँ के मसाइल कम होने का नाम नहीं ले रहे। आज हम आपको दिखाएंगे लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाके, मुख्तलिफ़ गलियाँ जहाँ पर मसाइल के लगे हुए हैं अंबार। कहने को ये शहर, ये मोहल्ले तो शहरी हैं, लेकिन यहाँ के मसाइल हैं गाँव से भी बदतर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। नए लाहौर में पुराने लाहौर का अक्स मिल रहा है। टूटी फूटी सड़कें हैं, गंदगी है, ताफुन है, गटर का पानी जो है वो बाहर आ जाता है। यहाँ पे बारिश हो जाए तो फिर इनका अल्लाह ही वारिस है। लेकिन ये इतने मसाइल एक साल में पैदा तो नहीं हुए होंगे या कुछ अरसे में पैदा तो नहीं हुए होंगे। ये मसाइल कब से हैं, यहाँ पर क्यों हैं और किस वजह से हैं, ये जानना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। कब से है ये गलियों का ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत हाल? ये तकरीबन 10 साल तो मुझे हो गए यहाँ आए हुए, ये जब से पहले से ही है। 10 साल से कोई भी नहीं यहाँ पर आया? नहीं कोई 10 साल में नून लीग की गुज़श्ता हुकूमत रही है, लाहौर में उन्होंने राज किया है, वो नहीं आकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर सड़कें क्यों नहीं बनी हुई? देखें, ये तो मुझे नहीं पता नून लीग या जो चल रही है इस वक्त, लेकिन ये जब से मैं आया हूँ 10 साल जब से ये नहीं बनी, ना कोई आया यहाँ पे। आप लोगों ने कितनी दफ़ा कंप्लेंट की मुतल्लिका अपने रिप्रेजेंटेटिव को, MP MNA को? किसी को नहीं की हमने। आप लोगों ने नहीं की? क्यों? तो जाहिर है इतने जने यहाँ पे मोहल्ला जाएगा तो कंप्लेन होगी ना, मेरे अकेले से क्या होगा। पानी का क्या हाल है? पानी ठीक है। पानी ठीक है, गटर का पानी मिला तो नहीं हुआ? नहीं बारिश होती तो क्या आता था, लेकिन अब नहीं है ऐसे। अब नहीं। तो बारिश होती तो क्या होता? बारिश होती तो जाहिर है पानी इकट्ठा होता है यहाँ पे। बस कुछ नहीं है, गटर वगैरह खुलते हैं तो पानी चला जाता है। गटर का भी खुलने का इंतजार हो रहा था कि गटर खुलेगा फिर पानी आएगा। इधर बात कर रहे थे एक और मोहल्लेदार है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। कब से ये कंडीशन है, ये गंदगी है, टूटी फूटी सड़कें हैं? बेटा जिसले 6-7 साल हो गए ने इस तरह की इस तरह ही अच्छा है जी। जिसले बारिश आती है तो पानी का तालाब बन जाता, सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, नमाजी जा नहीं सकते मस्जिद, बहुत मुश्किल पेश आती है। यानी अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर आपका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया, कोई MP MNA नहीं आया, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की? नून लीग के दौर में भी यही हाल? बिल्कुल यही हाल है हमारा। अच्छा, मैं और लोगों से बात करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहीं के रहायश? जी आगे घर है हमारा। कैसे गुजारा कर रहे हैं? ये तो आप लोगों को साफ़ सड़कें मिलनी चाहिए, साफ़ जो है सिस्टम मिलना चाहिए। सीवरेज सिस्टम का क्या हाल है? सीवरेज सही नहीं है इधर का, गंदा पानी मिक्स हो के आता है पानी। हम फ़िल्टर का पानी लेके आते हैं, कई देर उधर फ़िल्टर में पानी लेने जाते हैं, आगे फ़िल्टर भी बंद होता है, कितना चक्कर लगते हैं हमारे। फ़िल्टर कब से नस्ब हुए हैं? नून लीग के दौर से? जी नून लीग के दौर। हुकूमत में क्या काम हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। नून लीग के दौर में क्या अब तक नहीं लगा हमारी। नून लीग के दौर में वही काम है, बस नून लीग के दौर में ही बना था ये गली ना, नून लीग के दौर में ही बनी थी। ये बने हुए कितनी देर हो गई है? कोई 600-700? नहीं, ये तकरीबन हो गए हैं, कोई 15 साल हो गए। 15 साल हो गए? जी 15 साल से पहले तकरीबन बनी है ये गली। यानी अगर मैं कहूँ कि नून लीग शुरू में जब आई थी 2008 के इलेक्शन के बाद, तो ये गलियाँ, ये जब नाज़म आए थे ना उस टाइम उन्होंने बनवाई थी, बिलाल चौधरी ने। लोकल बॉडी गवर्निंग जो सारा वो सिस्टम है, लोकल इलेक्शंस हुए थे तब ये सारा बना था। तो आप लोगों ने कभी कंप्लेंट नहीं की? तंग नहीं आते आप लोग? आते ही नहीं है गली में। कभी गटर का मसला सीवरेज का बन जाए वो नहीं कोई सुनवाई करता, तो ये तो गली बनाने का दूर का मुतल्लिका MP हैं, आपने कभी देखा उन्होंने चक्कर लगाया? कभी भी नहीं। वो तो पहले भी वोट लेने नहीं आए हमारे ख्याल से, नून लीग के ही आए थे, तो हमने PTI का नहीं देखा कोई बंदा। PTI का कोई बंदा नहीं? कोई बंदा नहीं देखा। हुकूमत PTI की? जी PTI की हुकूमत। अवामी मसाइल है, अवाम के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये लाहौर की वो गलियाँ, ये लाहौर है, ये मेन लाहौर है। और अगर आप इसे कंसीडर करें कि लाहौर है तो फिर इस पर गौर व भी करें, इसकी फ़िक्र भी करें। फ़िक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह अगर गलियाँ टूटी होंगी और बच्चे गिरेंगे, मैन होल्स में गिरेंगे, ढक्कन
नहीं होंगे गटरों के, तो फिर ये जनाब ये सीधा सीधा मुद्दा है और ये बड़ा सीरियस इशू है जिसे आपको एड्रेस करना है। कंडीशन आप देख रहे हैं कि ये रिहायशी इलाका है और इसमें हाई वोल्टेज की जो तारें हैं वो आपको नज़र आ रही हैं कि ये जान का जो है जान ले सकती हैं, ये ज़िंदगी छीनने का सबब बन सकती हैं, घरों के साथ ये चिपकी हुई हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर ये निज़ाम इस तरीके से चलता रहा तो कोई जानी नुकसान हो गया तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। रिहायशी लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से ये तारों की जो कंडीशन है ये कब से है, और ये आपकी गली का पूरे मोहल्ले का टूट फूट का शिकार जो हुई है ये कब से? वो साथ वाले जो ठेकेदार है ना, वो साथ वाली गलियाँ बना के चला जाता है, जहाँ कुछ भी नहीं, इतने हादसात होते हैं। अभी एक बच्चा कल ही उसको उसकी माँ को हॉस्पिटल से लेके आई है, उसे स्टिच लगे हुए हैं, 7 स्टिच लगे हैं। यानी बच्चे यहाँ पर खेलते कूदते हुए गिर जाते हैं। आप लोगों में से किसी ने कोई शिकायत नहीं की कभी? आप लोग वोट देते हैं तो पूछते नहीं है कि आप वोट के बाद आएंगे? बेटा कुछ सुनता ही नहीं है, कुछ सुनता ही नहीं है। इधर गली बन रही थी, भाई मेरा 3 दफ़ा उसको कहा उसको काउंसलर को, जी बन जाएगी 17 साल हो गए। कोई उम्मीद है इस हुकूमत से या जो मुतल्लिका आपके MP MNAs हैं उनसे कोई उम्मीद है कि वो कोई काम करेंगे? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं लगता, कोई उम्मीद नहीं है। कोई आता ही नहीं है। बारिश पे क्या सिस्टम होता है? बारिश जब मानसून पानी इकट्ठा हो जाता है कि गली से गुजरना मुश्किल होता है। पीने का पानी कैसे? पीने का पानी बस ठीक है, वैसे हम तो फिल्टर का ही इस्तेमाल करते हैं। पीने वाला नहीं है, नहीं बहुत ज़्यादा। पानी मिक्स होके आ रहा है। हाँ जी। ये देखिए, ये इंसान यहाँ पे रहते हैं, कोई जानवर तो रहते नहीं, और जानवरों के साथ भी ये सलूक नहीं होता है। इंसानों के साथ तो कम से कम आप थोड़ा सा रियायत बरतें ना। ये बच्चा देख लें, ये बच्चा यहाँ गिरा है, इसकी कंडीशन देख लें, इसका पाँव देखें ज़ख्मी है, सर देखें माथा फटा हुआ है। ये हादसा कैसे पेश आया है बताओ? हम मैं मेरा कज़न बाइक पे आ रहे थे, अचानक से ना बाइक यहाँ पता नहीं, यहाँ पे पत्थर, ये छोटी छोटी जगह टूटी हैं, तो यहाँ पे अचानक से पाँव मोटरसाइकिल के टायर के अंदर आ गया और आपको चोट लग गई? हाँ जी। आप तो नहीं चला रहे थे ना? नहीं, मैं नहीं चला रहा था, कज़न के पीछे बैठा हुआ था। तो ये आप कितने टाइम पहले चोट लगी आपको? ये कल लगी है। कल लगी है? हाँ जी। और स्टिचेस भी आए हैं? हाँ जी। और ये देखिए पाँव भी बेचारे का। सर क्या उम्र है बेटा? मेरी 10 साल। 10 साल का ये बच्चा है। ये देखिए, इनकी वालदा से बात करते हैं कि ये क्यों इतनी लापरवाही है, बच्चा जख्मी हो गया। आपने कंप्लेंट की किसी से? नहीं, कल से अपनी पड़ी हुई, तो कंप्लेंट किसको करनी है? कोई नहीं सुनने वाला। नहीं। कोई गली आखिरी दफ़ा कब बनी थी, याद है? ये तो नहीं हमें नहीं याद, को 18-20 साल हो गए होंगे इससे, इतना अरसा तो हो गया होगा। इतना ज़्यादा अरसा हो गया? हाँ जी। और आपने कभी कहा है किसी को कि भाई आप वोट लेने आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, आप कम से कम हमारे मसाइल तो हल करें? नहीं, हमने तो कभी किसी से नहीं कहा। नहीं कहा? कहना चाहिए आप लोगों को, आप लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक, उठानी चाहिए। अभी देखिए, इनका बच्चा जख्मी हुआ हुआ है और न जाने इस तरह और छोटे छोटे बच्चे हैं। गटर के मैन होल, ये मैन होल खुले होते हैं, गटर के ढक्कन नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, और ये बाइक से बेचारा अपने कज़न के साथ आ रहा था और गिर गया। ये बेसिकली हैं अवामी मसाइल। मैं मानती हूँ कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे आप पैसा ज़ाया करते हैं, ना करें। अस्सलाम वालेकुम सर। मैडम, क्या हाल है, कैसे ज़िंदगी आप लोग गुजार रहे हैं? ये बहुत हम जो है ना, एक तो सफाई वाला इधर जो है ना नहीं है, बिल्कुल है, समझो कि नहीं, ना होने के बराबर है, समझो कि नहीं। अपना वज़ीर आला साहब तो बड़े कहते हैं जी हमने लाहौर की सफाई कर दी है, मगर ये देखे क्या हाल है इधर, समझो कि नहीं, सफाई वाला आता ही नहीं है। दूसरा सीवरेज और वाटरेज का जो है ना कंबाइन हो गया है, एक लाइन में लगी। उससे तो आप लोग कपड़े नहीं धो सकते, बर्तन नहीं धो सकते, इतने मसाइल पैदा हो गंदे पानी से। ये तो मैडम, ये जो बात है ना, ये तो सरासर जो है ना ज़्यादती है लोगों की ज़िंदगी के साथ, समझो कि नहीं। कुछ सीवरेज लेता हो, वाटर लेता हो, चलो जी इंसान कम करे, तो कभी इधर डिसिल्टिंग नहीं हुई, इधर गटर। आपने देखा कि मुतल्लिका बंदे जो हैं वो आए हों और आके उन्होंने आपके मसाइल? नेवर सी एनीबॉडी। तो आपने शिकायत की कभी? किससे शिकायत करें? उन्होंने अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है, जो शिकायत करे तो वो दरोगे को भेज देते हैं, जी क्या प्रॉब्लम है, आपकी मेहरबानी है, हम करा देंगे, आप लिख के दे दें। ये टाल मटोल, 3 सालों से टाल मटोल। यही नून लीग के दौर कैसा था? वो भी बुरा ही होगा। उससे बुरा था, इससे बुरा था। नून लीग का दौर इससे भी बुरा था। वो सिर्फ अपने जो वर्कर या जो ओहदेदार थे उनको नवाजते थे। यहाँ नून लीग ने काम नहीं कराया कोई? नहीं, नून लीग यही तो असलियत है। देखिए, नून लीग वालों ने भी 10 साल हुकूमत की है लाहौर के तख्त पर, और ठीक है आपने पेरिस बनाने की बात की, आपने बनाए भी हैं बहुत सारे इलाके पेरिस, आपने बड़ा निज़ाम बेहतर भी किया, लेकिन आपने ये जो मेन चीज़ें हैं इनको क्यों इग्नोर किया है, क्यों आपने इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी है? ये एक अहम सवाल है और सवालिया निशान है आपकी कारकर्दगी पर। दूसरी जानिब चले, आपने तो जो किया वो किया,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को भी चाहिए कि वो थोड़ा इंसाफ कर लें। कितना इंसाफ अब तक किया है? एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जो आपने मनाज़र देखे थे वो शादबाग हिलाल पार्क के थे और अभी मैं आमिर रोड पर मौजूद हूँ। ये एक मेन सड़क है, मेन शाहराह है। आप देख सकते हैं कि आधी से ज़्यादा तो इसे जो कूड़ा है उसने कवर की हुई है। इस तरफ मेरे जो है वो नाला है जो ज़ाहिर बीमारियों का बाइस है, जिसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, और ये सारा कूड़ा करकट जो है वो यहीं पर जमा किया जा रहा है। हालांकि डंपिंग जो बिन्स हैं वो वहाँ मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद कूड़ा यहाँ है और कूड़ा उठाने वाला कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ के जो रहायशी हैं उनसे बात करते हैं कि टूट फूट का शिकार सड़कें और ये गंदगी के ढेर क्या इन्हें तंग नहीं करते? अस्सलाम वालेकुम। पे काम करते हैं जी जी। कब से ये कंडीशन है? भाजी ये साल 2 साल हो गया, ये सामने हमारी रहायश है, हम तो कह कह के थक गए हैं इनको। आप यहाँ रहते हैं? बिल्कुल, ये साथ थाने की दीवार है, ना थाने वाले सुनते हैं ना कॉर्पोरेशन वाले सुनते हैं। तो आप लोग भी तो यहाँ गन डालते नहीं, देखिए ये सारी चीज़ें आप लोगों की खरे हैं आप, थोड़ा हमारी वजह से खरे हैं, हम कितना को गंद उठाएं। कॉर्पोरेशन वाले टैक्स लेने साल बाद प्रॉपर आते हैं, 1500 रुपया 1200 रुपया पर साल का हमसे टैक्स वसूल करते हैं, लेकिन इनका कोई बंदा नहीं इधर आता। ये फर्नीचर की दुकान है, ये सारा फर्नीचर टूटा फूटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, इन्होंने रखा होगा ना? ये तो अभी आए हैं, 10 दिन नहीं हुआ, इससे पहले भी यही हाल था। इधर तक नाले तक जो सा कूड़ा फेंक के जाते हैं लोग, मजबूरी के तौर रखा हुआ कूड़ा फेंकते हैं। हाँ, इस मजबूरी की वजह से रखा कि यहाँ पे फेंक के ना जाए। ये एक तरह से इन्होंने ब्लॉकेज लगाया, ये टूटा फूटा फर्नीचर रखे कि यहाँ पे लोग कूड़ा ना फेंकें। हाँ, ये हमने इसलिए रखा, नहीं तो यहाँ रखने की जरूरत नहीं हमें, ये हम यहाँ तक लेके गए थे। वसीम भाई रजिस्टर करा दे मेरी राइट साइड पे, वो देखिए कूड़ा निकाल के वहाँ फेंका जा रहा है। ये कंडीशन है कि कूड़ा जहाँ से जमा किया जा रहा है कोई डस्टबिन नज़र नहीं आ रही है, लेकिन वहाँ उठा के कूड़ा जो है कहीं से भी घरों से उठा के कूड़ा यहाँ फेंका जा रहा है। ये कंडीशन है। आप लोगों को हुकूमत से कोई शिकायत है इस बारे में? हमें यही शिकायत है कि ये पॉइंट इधर से ख़त्म कर दें, बाकी तो हम भी रोड पर कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ यही रहे। आप लोग टैक्स भी दे रहे हैं, सारा कुछ है, आपको जिम्मेदार कौन लगता है? ये कॉर्पोरेशन वालों का ही मसला है, जो सालाना 1500 रुपया लेते हैं हम दुकानदारों से। किस बात का लेते हैं? इसी बात का लेते हैं। कभी आप लोगों ने खुद से ये कोशिश की है कि कूड़ा उठाएं यहाँ से? हम तो रोजाना खुद उठाते हैं इधर से आकर गंद, हम तो कह के तक नाले पे फेंक देते हैं। नहीं, नाले में नहीं हम फेंकते। की भी कंडीशन में एक दफ़ा दिखा दूँ, मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हाल है, ये देखें, और ये देखें नाला। इधर आ जाए ज़रा वसीम भाई, ये देखें ज़रा कंडीशन, ये देखें, ये नाला है। अभी देखिए ताफून, बदबू, सारा कुछ ठीक है अपनी जगह पर, बीमारियाँ, स्किन एलर्जीज, ये देखें, ये कंडीशन है। वो देखें जनाब, इधर आ जाए ज़रा, थोड़ा सा और करीब आ जाए, हम भी ज़रा दिखाएं कि यहाँ पर इंसान रहते कैसे हैं। ये कंडीशन है जनाब नाले की। वो सामने देखिए कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ज़ाहिर है लोगों की भी ये गफलत है, लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं। ये गंदगी लोगों ने फैलाई हुई है बिलाखिर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ना तो लोग मानने को तैयार है ना हुकूमत। मुझे लगता है कि हुकूमत और इदारों का ज़्यादा रोल इसलिए है क्योंकि ज़ाहिर है लोग टैक्स पे कर रहे हैं ना, लोग आपसे उम्मीदें जोड़ के रखे हुए हैं, लोग चाहते हैं कि सफाई हो, सफाई का निज़ाम बेहतर हो। अगर आप सख्ती करेंगे तो ये लोग क्यों फेंकेंगे कोई कूड़ा या गंदगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लगता है आपको ये किसकी गफलत से हो रहा है? इदारे गफलत कर रहे हैं, हमारी कोताही? इदारे गफलत कर रहे हैं, हम लोगों की ये गलती नहीं है। आप सुबह फर्स्ट टाइम यहाँ पर आकर देखें, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ये जो से कचरा फेंकने वाले जो होते हैं, पूरे इलाके की सफाई करके आते हैं। सुबह दिन के टाइम पर ये यहाँ पर होते हैं, पूरा ये ट्रैफिक जाम हुई होती है। आप कह रहे हैं ये गंदगी जो कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ वो डाल के जाती हैं? वो डाल के जा रही है। आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए, शाम को आए, उनकी डेली सफाई करते हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ, इदारे खुद ही काम कर रहे हैं, वो काम ही नहीं, सफाई वाले इदारे गंदगी डाल रहे हैं, वो काम ही नहीं कर रहे। वो जब उनका सिस्टम होता है ना, पीछे से उनको जो सी आवाज़ आती है, फिर वो इधर आते हैं, अदरवाइज तो वहाँ तंग हो रही है। यहाँ पर रास्ते ब्लॉक हुए होते हैं, A1 वे ट्रैफिक चलती है, इधर का रास्ता बंद हो जाता है, कचरे फेंक कर जा रहे हैं। सड़क की थोड़ी सी कंडीशन दिखा दूं मैं ज़रा, वसीम भाई इधर आइएगा। ये कंडीशन है सड़क की, ये गंदा सीवरेज का पानी है। क्या हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं, इधर सारी दिहाड़ी गंद पड़ा रहता है। बच्चे बीमार हो गए? बच्चे बीमार, ये देखो मेरा पोता हो गई, एलर्जी होगी सबको। शिकायतें करते हैं, आपने कोई शिकायत दर्ज कराई है? ये जो उनसे दरोगे जितने हैं सबको बिस्त करते हैं, लेकिन बात ही नहीं आते, इधर काम ही नहीं करते वो।
गाड़ी भी नहीं लेके आते, तो 8-8 दिन किधर गंद बजी है। देखो कोई हाल है इनका। ये देखिए अभी पुलिस की गाड़ी गुजर रही है, चेक करें। पुलिस की गाड़ी इस रोड से गुजर रही है, कैसे गुजर रही होगी ये चेक कर लें जरा आप, कंडीशन चेक कर लें। थाना साथ लगता है और ये हाल है। ये डबल सड़क है, समझ लें। देखिए लोग यूज़ कर रहे हैं ना, इसको यूज़ कर रहे हैं लोग, और ये कंडीशन है। अभी देखिए बच्चा गंदगी में खड़ा हुआ है, ये कह रहे हैं इनके पोते को एलर्जी हो गई है। और न जाने कितने मासूम बच्चे हैं कि जो यहाँ खेलते कूदते हैं, साथ घर उगते होते हैं, दीवार होती है, लेकिन और आपके अप्लायंसेस, नाले के पास आपके अप्लायंसेस ख़राब हो रहे होते हैं। तो जनाब ये सब बातें सोचने वाली हैं। आपने वोट लेना है तो ये लाहौर देखिए। हम अब आज आपको वो लाहौर दिखा रहे हैं जो यकीनन आपने पहले नहीं देखा होगा, शायद देखा होगा लेकिन इस तरीके से नहीं। ये वो लाहौर है जहाँ पर इंसान बसते हैं, लेकिन इसका हाल गाँव से, किसी भी छोटे इलाके से भी बदतर है। ये लाहौर है। अब मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ ये लाहौर का इलाका चामीरा है। यहाँ पर भी वही हालत है कमोबेश जो मैंने आपको इससे पहले दिखाई थी। सड़क ये मेन शाहराह है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि चारों जानिब से ट्रैफिक जो है वो आ जा रही है, आमदरफ जारी है। लेकिन ये जो सड़क है ये किसी ने भी ये जहमत नहीं की कि वो ये सड़क बनाए या इस पर थोड़ा काम किया जाए, या यहाँ पर जो सीवरेज के मसाइल हैं, जो गटर के मसाइल हैं, उसे बेहतर किया जाए। क्यों ऐसा हो रहा है कि हम वोट दे रहे हैं और सड़क वैसी की वैसी है? क्या कर सकते हैं, ये तो हुकूमत के काम है ना। ये 4-5 साल से ये ज़्यादा अर्सा हो गया, ये टूटी हुई है सारी सड़क। कभी किसी ने आके ठीक कराने की आते हैं वोट लेने के लिए तो आते हैं ना, उसके बाद नहीं आते, फिर नहीं नज़र आते कोई। ये तो अब खुशी है ना, जब बारिश होती है ना फिर आप देखिए इस तरफ बड़ा मसला है यहाँ, लेकिन सुनता कोई नहीं है। नहीं, कोई भी नहीं सुनता। लीग के दौर में भी किसी ने नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी। उसी वक्त सुनते हैं जब ये वोट लेना होता है, उससे वो 10-15 दिन बाद छोटे छोटे टोटे बना के फिर चले जाते हैं। और आवाम भी खुश हो जाती है। बस वहाँ खुश मस्त है। सीवरेज का निज़ाम कैसा है भाई यहाँ पर? इधर का हमें पता नहीं, हम तो शादबाग से आए हैं, बच्चे खड़े होकर। वहाँ पर भी बुरे हाल है बहुत ज़्यादा। अभी तो हम तंग है महंगाई से। अभी मैं सामान लेने गया हूँ, ये चीज़ 260 रुपये की थी, अभी 380 रुपये की मिली है। सड़कें टूटी हुई हैं, ये टूटी हुई हैं, ये टूटी रहनी है, ये कुछ नहीं हो सकता। ये नून लीग थी जो बना गई है, नून लीग के दौर में बनी हुई थी। हाँ जी, ठीक है। और लोगों से बात कर लेते हैं कि ये कंडीशन, यहाँ से बाइक वाले गुजरते हैं, यकीनन यहाँ पे जंप्स लगते हैं, गड्ढे बने हुए हैं, बारिश होती होगी तो निज़ाम और ख़राब होता होगा। बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, और इतने ऑफिसर हैं, सब दफ्तरों में बैठे हुए हैं, कहीं कोई आपको नज़र आ रहा है? हमने 15-20 साल में कभी कोई अफसर कोई यहाँ पे खड़ा नहीं देखा। खुदा जाने कहाँ गुम है। महंगाई अपनी जगह, पेशरफ्त होनी चाहिए। इमरान खान साहब नज़र आए हमें सड़कों पे, इधर आते जाते अफसरान नज़र आए, ब्यूरोक्रेसी नज़र आए। ये कोई मरीज बंदा जाए ना, आता तो रास्ते में ही मर जाता है। कम से कम सड़कों का तो ख्याल रखें, उनको तो बनाएं। ये तो नहीं कि महंगाई भी कर दी। और जो है सिर्फ यही नहीं है, और भी इलाके हैं, सारे इलाकों का यही हाल है। सारे इलाकों का यही हाल है, हर जगह पे। पहले फिर कुछ ठीक था, अब तो हर जगह टूटी फूटी हुई है। किसी जगह पे कोई सफाई नहीं है, कूड़ा करकट इतना है, कोई किसी किस्म का भी कोई रिलीफ नहीं है। आवाम को तकलीफ है, रिलीफ नहीं है। नहीं, ये रिलीफ नहीं है। हाँ जी, अवामी मसाइल है, उजागर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जिन्नी महंगाई की साढ़े की हिसाब आया, पेट्रोल इन्ना पाता, गैस ही नहीं पाती, कितने जावांगे? 400 रुपये तो उत्ते घ्यो पाता है। ये सड़कें टूटी हुई है, गंदगी दुनिया के उत्ते अल्लाह करे दुआ करने में, चोली झाके मंगने में। तंग किया हुआ है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर, ये कब से टूटी हुई है सड़कें? ये तो 20 साल हो गए इसकी सड़क को टूटे हुए। 20 साल नून लीग ने भी कुछ नहीं किया? नहीं किया, कुछ भी कर रही नून लीग, किसी ने भी कुछ नहीं किया इनका। आप लोगों से उम्मीद है? किसी से भी उम्मीद नहीं है। ये तो बिल्कुल ही, इमरान खान आए, ये तो बिल्कुल ही काम ही नहीं कर रहा, कोई बिल्कुल काम नहीं कर रहा। पीने का पानी कैसा है? पीने का पानी भी गंदा बिल्कुल, वो भी शाम को 5 बजे के 6 बजे के बाद आता है। सारा दिन पानी नहीं होता इधर।
गैस के क्या मसाइल हैं? गैस तो किसी की आ रही है, किसी की नहीं आ रही। आवाम हर जानिब से मसाइल के अंदर गिरी। मसाइल बिल्कुल ख़राब है, हर तरफ से। लगा था कि नया लाहौर बन जाएगा। नया लाहौर तो लगा था लेकिन बना नहीं है। नहीं, आगे से और बुरे हो गए। हाँ, हालात बुरे हो गए। मैं बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये सड़क टूटी हुई है, कितना अरसा हो गया? 15 साल हो गए। 15 साल छोटे छोटे उस टाइम अब हम छोटे छोटे हैं, उस टाइम यही रोड ऐसे है। नून लीग के दौर में भी किसी ने ठीक नहीं करा? नहीं, किसी ने नहीं कराई। कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं। जो मौजूदा MP MNA हैं उनमें से भी किसी ने जहमत नहीं की? नहीं, हम तो नहीं पता था, हम छोटे छोटे उस समय यही रोड ऐसे था। ये गलियों में फिरे हम वैसे। मसाइल आप देखिए कितने पुराने मसाइल। एक वो कोरेशा चौक। अब तो तब्दीली आ गई ना? तब्दीली आई है, मुझे पता 6 चीज़ें महंगी हुई है। बिजली, आटा, दाल, घ्यो, चीनी, पेट्रोल, ये 6 चीज़ें महंगी हुई। ये हम तो पता, ये तब्दीली आई है। वैसे इमरान खान ने कोई वादा पूरा किया है या नहीं किया? एक वादा पूरा किया, कोई गरीब नहीं रहने देना, नहीं लेने देंगे। बुरे हाल हो गए हैं। चाचा जी मुझे बताएं, ये सड़क, ये गलियां, ये टूटी हुई हैं कब से? ये काफ़ी अरसे से टूटी हुई है। किसी ने ठीक नहीं? काले वाले जो टूट गए थे पहले। तो किसी ने आगे ठीक नहीं कराई? नहीं। कोई नून लीग का बंदा? कोई भी नहीं आया। तो 10 साल रही है। हाँ, नून लीग 10 साल रही है। 10 साल रही है तो जरा भी आया घर ही पूरा किया उन्हें। सानू की कीता 600 पैसे खांदा है तो बस काम कुम कोई नहीं करांदा। इन्हों ने सारिਆਂ ने इन्हू वोट पाया, पर इन्हें आके सारिਆਂ ਨੂੰ वक्त पाया, और कुछ भी नहीं किया। करना उम्मीद भी नहीं है। उम्मीद कितों आनी है? टैक्स माफ होगा, टैक्स माफ होगा तो फिर चीजें कम हो जाएंगी। रख देता है पाकिस्तान का सड़क कोई नहीं आता। जगह जगह गली महल्ले टोए टिब्बे, कूड़े ढेर, टिब्बे पे ने, टोए पे ने, पानी की निकासी, पानी नहीं निकलता, गटर बंद रहते हैं, कूड़ा नहीं चुकने वाला कोई। बारिश होती क्या हाल होता है? जन पानी खड़ा होता है, लोग लंघ नहीं सकते। बुढ़ियाँ नमाज पढ़नी है, बच्चियाँ वड्डियाँ ने नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, स्कूल नहीं जा सकते, कोई चीज़ नहीं जा, कोई खाना वगैरह नहीं खरीद सकते। बहुत बुरा। आप जनाब बता दें, कोई नून लीग के दौर में तब्दीली आई होगी? अगर इसमें तब्दीली नहीं आई? आप देख रहे हैं ना, इमरान खान का हुआ है काम, तो नून लीग वालों ने भी नहीं किया। तो आप ये तो देखे ना कि इमरान खान कहता है वो इंडिया को देख रहा है, इंडिया को देख रहा है, कहता है उधर 250 रुपये लीटर है, तो इधर कर दिया मुल्क का। माड़ा बंदा क्या करेगा? और तो बेहतर होना चाहिए। उसने कर दिया है, उसने कहा था मैं तब्दीली लाऊंगा, माड़ा बंदा कोई नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दिया उसने। तब्दीली यानी नेगेटिव तब्दीली? हाँ, नेगेटिव तब्दीली। आपको उम्मीद है कि ये आने वाले 2 सालों में आपकी सड़कें बन जाएंगी शायद वोट के लिए? ये कुछ बनेगा कुछ नहीं, खुश नहीं है आवाम, खुश नहीं। देखिए टूटी फूटी सड़कें हैं, गंदगी के ढेर हैं। और कभी देखा था ऐसा? कभी जब तक ये नून लीग की हुकूमत थी हर चीज़ ठीक था, सब ठीक थी, ना महंगाई थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। जब से ये तब्दीली का दौर आया है, ऐसी तब्दीली आई है कि खाना ही ख़राब कर दिया इस तब्दीली में। ऐसा हुआ है, आज़म मार्केट में जितना भी पिंड का लड़का था उन्होंने सबकी छुट्टी करा दी है। मैं भी उधर 60,000 रुपया महीना कमाता था, अब ये 300 रुपये दिहाड़ी पे बैठा हुआ। तो घरों में पीने का साफ पानी आता है? बिल्कुल नहीं आता। यहाँ तो कराची वाला हिसाब बन गया, पानी भी अब खरीद के बाहर से लाना पड़ता है पीने के लिए। पीने का तो पानी बिल्कुल साफ नहीं है। लाहौर के पानी के बारे में लोग कहते थे कि यहाँ बिल्कुल मिट्टी इतनी अच्छी है, जमीन इतनी अच्छी, पानी साफ आता है। बिल्कुल ऐसे ही इतना फैल गया है, इधर स्प्रे मारने तो कोई भी नहीं आता हुकूमत का, कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। नून लीग की हुकूमत थी, हर चीज़ ठीक थी, हर चीज़ प्रॉपर हो रही थी। जब से ये तब्दीली वाली हुकूमत आई है, इसने सब, इससे तो पहली गवर्नमेंट अच्छी थी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ बेस्ट बंदे थे। शहबाज शरीफ ने तो कोई भी सड़क नहीं बनाई यहाँ, लेकिन तरक्की आती, काम बहुत तेजी से हो रहे थे, महंगाई कम थी, कंट्रोल थी। आती काम में ये सड़क नहीं आती। ये तो नवाज को इमरान खान की गवर्नमेंट है ना। गरीब आदमी कमर तोड़ के रख दी इमरान खान ने, गरीब आदमी की इमरान खान ने कमर तोड़ के रख दी है। वोट किसको देंगे अब आने वाले? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शेर जी, शेर बना देगा ये सड़कें इंशाल्लाह, शेर हटा देगा कूड़ा इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ बहुत अच्छी तरह पंजाब को समझता है, वो वजीर आजम अच्छा लगता है। पंजाब तब्दीली है, ये तो ऐसी तब्दीली नहीं चाहिए हमें। आवाम और आवाम जैसी भी थी, पर आवाम खुश थी, आवाम को रिलीज मिल रहा था, आवाम खुश थी। पर इनकी नून लीग की हुकूमत में आवाम खुश थी, अभी कुछ भी नहीं मिल रहा। अब तो सिर्फ खराबी है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे अवामी मसाइल के साथ और दिखाएंगे आपको वो लाहौर जो नहीं देखा आपने कभी।
के बाद खुशामदीद। ये जो इलाका है ये घोड़े शाह है और यहाँ पर भी जो हालत है वो कमोबेश वैसी ही है जैसे मैंने आपको पिछले इलाकों में दिखाई है। ये एक मेन रोड है जो मुसलसल हम देख रहे हैं कि जहाँ से लोग गुजर रहे हैं और ये टूट फूट कर ना सिर्फ शिकार है बल्कि इसके दोनों अतराफ गंदगी के भी ढेर हैं, ठीक है। और ये जो इलाका है ये पुराना इलाका है, लाहौर का पुराना इलाका है, घोड़े शाह इसको कहते हैं। और यहाँ पर ये कंडीशन है कि मार्केट्स हैं, कमर्शियल एरिया है और लोग यहाँ न जाने पता नहीं कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब बारिश हुआ करती होगी तो क्या कंडीशन होगी? देखिए मुझे चलने में दुश्वारी हो रही है। अभी बाइक्स जब आ रही हैं ये गड्ढे हैं और ये देखें ये कंडीशन है कि यहाँ पर कोई पूछने वाला है या नहीं है ये मालूम नहीं है, लेकिन इन लोगों ने वोट दिया है तो वोट इसी बिना पे दिया होगा अंकल के ये सड़क ठीक होगी। ये भट्टो दौर के ज़माने की सड़क बनी हुई थी, भट्टो दौर के ज़माने की, अभी तक किसी ने नहीं परवाह करी इसकी। भुट्टो के दौर? हाँ उस दौर की बनी हुई है ये सड़क, अभी तक किसी ने परवाह नहीं की है। अंकल नून लीग वाले 10 साल रहे हैं पंजाब में, ये हाल ही में 10 साल गुजार के गए हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने भी कुछ नहीं किया, सड़क तो उन्होंने बनाई। पीटीआई वाले क्या कर रहे हैं? हाँ पीटीआई वाले भी कोई कुछ नहीं कर रहा है। किसी ने आके नहीं पूछा? किसी ने भी नहीं पूछा आके। आपको मसला नहीं तो कारोबार करते हैं आप लोग, यहाँ पे लोग इस तरह आते हैं, एक्सीडेंट वगैरह नहीं होते? अब जब आते हैं आदमी सारे वो ये ले जाते हैं, कोई फ़ोटो बना के ले जाता है, कोई आज आ रहा है, कोई कल आ रहा है, कोई परसों आ रहा है, ऐसे पूछ के चले जाते, बनाता कोई। हाँ भट्टो दौर की बनी हुई है सड़क, पुरानी है कह रहे हैं, भुट्टो दौर की सड़क बनी हुई है। किसी ने आके आपका हाल नहीं पूछा कि भाई आप जिंदगी किसी ने नहीं पूछा? जब हम पैदा हुए हैं, जब के भट्टो साल बनाए उसके बाद में कोई नहीं आया। आपकी क्या उम्र है? मेरी तकरीबन 17 साल। 17 साल उम्र है तो आप कम से कम 50 साल से तो ऐसे ही देख रहे हैं। हाँ जी कॉल आपके? हाँ भट्टो में के 2 बारी वाया नून लीग का आदमी आया, खान बासी, उसने कुछ नहीं बनाया। क्या हाल है, कोई गुजर नहीं सकता, एक्सीडेंट जो होते हैं। आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की? बहुत बारी की है इनके साथ, जो मैनेजर आते हैं उनको किया गया जी बन जाएगी बनाता कोई नून लेके 3 बारी मरतबा आदमी आए हैं, 3 बारी नून लीग वाले 10 साल यहाँ रहे, उन्होंने जुर्रत नहीं की। सिर्फ भट्टो के और किसने वोट दिया था नून लीग वालों को? नहीं हमने वोट दिया भट्टो को, पीपल्स पार्टी। हाँ जी पीपल्स पार्टी तो है ही नहीं यहाँ पर। जब पीपल्स पार्टी ने जब भट्टो था, इसके बाद नून लीग आई, उन्होंने कुछ किया ही नहीं इधर का। आपको लग रहा है सियासत की नज़र हो गई है ये जगह? बिल्कुल हाँ लग रही है। हाँ के 2 खान बासी। ठीक है मैं और लोगों से बात करती हूँ, पूछती हूँ कि ये जनाब ये सड़क जो है इसकी कंडीशन इस सड़क की भाई बता रहे हैं दोनों अशखास के भुट्टो दौर से ऐसे ही है, किसी ने भी आकर जरूरत नहीं की कि इसे ठीक करें। ये अभी 2-4 दिन हुए हैं जब ये थोड़ी सी कारपेट करके गए थोड़े टोए, वो आगे भी कह रही कल कोई होएगी, कह रही इमरान खान की कल ना होती है और ना होगी, ये सड़क मुकम्मल होएगी नहीं, ये सियासत की नज़र रही हुई है। ये मुस्लिम ये इधर से खशाद खाकान बासी साहब जीते हुए हैं, वो कह रहे ये इलाका हमने कर रहे नहीं सही किसी ने भी। ये फंड जो है आपको नहीं मिले? फंड खा जाते हैं सारे जितने भी आते हैं, पहले भी खा गए अब भी खा गए, ये 10 साल हो गए सड़क नहीं बन रही। आप लोग यहाँ पे जब बारिश होती है क्या करते हैं? बारिश होती है बस बैठे रहते हैं, इतनी लाते हो सलवारें ऊपर करके चलते रहते हैं, सौदा ले आते हैं। पानी कैसा है? पीने का पानी गंदा है, बिल्कुल वाटर सीवरेज का मिला हुआ पानी है, कोई पानी की सुनवानी नहीं है। पानी आप निकाल के देख लें कीड़े पड़े हुए हैं उसमें। पानी के लिए आप क्या करते हैं? ये शहबाज शरीफ साहब ने जब फिल्टर लगवाए थे, जब वहाँ से फिल्टरों में से पानी लोग भर के ले आते हैं, वो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ के दौर में फिल्टर लगे थे, वहाँ से पानी भर के लाते हैं, इस इलाके में पानी भी साफ़ नहीं है। मैं सड़क के उस जाने आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पर भी यही कंडीशन है, वहाँ पर भी जो लोग हैं वो इस वक्त रो रहे हैं क्योंकि एक ही कंडीशन है। किसी भी लाहौर के इलाके में ये चले जाएँ कूड़ा आपको मस्त मिलेगा, पहले नहीं मिलता था, इस तरह के मिलता था? नहीं मिलता था, ऐसा मिलता ही नहीं था। ये सारा रोड एम्बुलेंस खड़ी हो जाती है, मरीज भी मरते हैं। ये रोड सीधा सही नहीं हुआ, मेरे इतनी बूढ़ा हो गया मैं, ये रोड सही नहीं हुआ। इसी तरह के ये जब बारिश पड़ती है पानी हो जाता है, लंघने को रास्ता नहीं मिलता, कभी इधर से जाते हैं कभी उधर से जाते हैं, इतनी परेशानी होती है। पानी पीने का कैसा है जनाब यहाँ पे? पानी का पीने का भी ऐसा ही बुरा हाल है, पीने का भी पानी सही नहीं है। फिल्टर तो वो वहाँ से फिल्टर बंद है सामने आगे चौक के। क्या हाल है? गटर जब बंद होता है, ये सारा गटर, ये देखो सारा गटर है, ये सारा ही बंद हो जाता है। जब गटर बंद होता है ना तो ये सारा पानी हो जाता है, बहुत बुरा हाल है। आप कह रहे हैं कि पानी साफ नहीं? वो भी नहीं साफ पानी, वो भी नहीं पानी मिलता साफ।
ठीक है। बड़ी भर के लाते हैं, बड़ी बसे फिल्टर से हम लेके आते हैं, इतनी दूर से आते हैं। ये लोग, ये बेचारे गरीब लोग हैं, इन्होंने वोट दिया हुआ है, इन्होंने आप ये आपको टैक्स भी दे रहे हैं। तब्दीली आएगी, तब्दीली कहाँ आई है मुझे बताया, कहाँ तब्दीली आई है? तो अंकल जो नून लीग वाले थे उन्होंने भी कौन सा तीर मारा? वो करते थे, उनके ये हराने से 147 रुपये लीटर तेल हो गया है। हम कहाँ 100 रुपये लीटर, 80 लीटर हम दे रहे हैं, कहाँ 147 रुपये लीटर तेल हो गया बेटा। ठीक है, चीनी वो नहीं मिलती, इतनी महंगी चीज़ें हैं, बंदा क्या खाए, हवा खाए, कुछ चाहिए। उनसे बात कर ले। अस्सलाम वालेकुम। गंदगी है, 30 साल 40 साल हो गए ने हूँ से चला जो नवाज शरीफ की हुकूमत से उन्होंने 3-4 हुकूमत चले गए। नवाज शरीफ ने भी कोई काम नहीं कराया? नहीं, उन्हें नहीं कराया सही, 40 साल से हो गए ने, तो उनकी सही कराना। आखिरी दफ़ा कब हुई थी, सड़क बनी थी? हाँ, आखिरी दफ़ा सड़क कब बनी थी? ये जब बनी नवाज शरीफ, तो वो सड़क बनी गोल साहब से लाके यहाँ तक बंद हो गई, 4 बजे तक, 40 साल हो गए, फिर ये टोटा नहीं बना। 90 की दिहाई की बात कर रहे हैं? 90 की बनी थी, 1-2 दफ़ा बनी है। ठीक है। पानी यहाँ का कैसा है पीने का? पानी यहाँ नहीं निकलता, ये गटर गुटर निकल जाता है, यहाँ पानी खड़ा होता है, पानी तो खड़ा चाय का होटल है, 3-4 मरतबा मैं गिर गया हूँ, ये सामने मेरा होटल है चाय का, तो कोई मसला नहीं, कोई चक्कर नहीं है, कौन सा आता है बस कह के चला जाता है। बातें करते हैं? हाँ जी, बातें पे आप वोट भी दे देते हैं? हाँ जी, कह के चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता। जो पीने का नीचे लाइन डली है पानी के लिए, वो साफ पानी है? हाँ जी, साफ पानी है, नलके का पानी साफ है? हाँ जी। गटर का पानी तो नहीं मिलता? गटर का नहीं है, कईयों को आदत है मसलन फिल्टर की, कई फिल्टर के लेके आते हैं, वैसे आता है पानी। हाँ जी। और भी लोगों से बात करूँगी कि ये पानी कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हाल है इसका, इतना बुरा हाल है सड़क का? बेटा जम्मे पले इधर हम लोग तो इधर बुरा हाल ही रहा जब तक हम इधर आए। 56 साल उम्र हो गई है, यही इलाका ऐसी हालत में देखा, दुनिया के हर हालत इलाके अच्छे हो गए। ये सुल्तानपुर शुमाली लाहौर में तो गंदगी इतनी है, इधर लोग मकान सेल करके जा रहे हैं, इधर इलाके की अच्छी केयर नहीं हो रही। MP MN कौंसलर वगैरह सब कुछ लापरवाह है। किसी दौर में भी नहीं हुआ? नहीं, किसी रोड पर सब रोड लाहौर के साफ है। ये शुमाली नून लीग के दौर में नहीं, नून लीग का रोड जब टाइम था ना, वो रोड भी उसने बना दिया था। जब इनकी हुकूमत आई ना, इन्होंने लापरवाही कर दी हुई है, इनको आदमियों ने, कौंसलर वगैरह MP ने कोई तवज्जो नहीं दे रहा। हमारी कोई उम्मीद है अगले 2 सालों में ये रोड बन जाएगा? अगले 2 सालों में बने तो रातों रात बन जाता है, चीज़ बनानी हो ना बनानी हो तो सर से गुजर जाती है। मुश्किलात क्या आती हैं जब यहाँ से? मुश्किल इधर आता एमरजेंसी आ जाए, ट्रैफिक जाम हो, ये रोड की वजह से ट्रैफिक जाम होती है। यह रोड अच्छा बना होता ट्रैफिक फुल स्पीड से जाएगी। एक्सीडेंट होते हैं, देखे ना, एक्सीडेंट इस वक्त ही होते हैं ना जब ब्रेक लगे कि पिछले से आगे मुझे टक्कर मारेगा तो एक्सीडेंट हो गया, जब मैंने आगे को मार दिया। पानी का इंतजाम कैसा, सीवरेज का पानी? तोबा करो, इधर तो बुजुर्ग आदमी नमाज पढ़ने नहीं जा सकता, जवान आदमी नहीं नमाज पढ़ने जा सकता। जो इधर की हालात है, इधर दिन के टाइम गुजरे, गटर बंद होते हैं, बहुत बुरे हाल है लोगों के। ये देख रहे हो कितनी गंदगी है। देख ही रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल होता है यहाँ पे जब बारिश हो जाती है? बारिश हो जाए तो बहुत बुरा हाल है, समझ लें कि बहुत ज़्यादा पानी इधर खड़ा हो जाता है। वाकया होता है कि बच्चे जख्मी हो गए, गिर गए, गटर के भी? ऐसे भी होता है, क्योंकि ये आपके सामने ही है सड़क ऐसी है, जब पानी खड़ा हो जाता है तो आवाम तो गुजर ही होती है। ये जसारत, ये हिम्मत नहीं की कि आए सड़क को ठीक करे, बनाए कोई MP MN? नहीं, कोई भी ऐसा नहीं हुआ इसी दौर में। ये क्या नाम है, ये दूसरे UC की जो काउंसलर था वो जीता, तो उसने अपना रोड बनवा लिया, बस इस रोड पे जो है वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। जी। नून लीग वालों ने भी यही काम किया था? नहीं, नून लीग वाले ये थे कि हाँ वो अपनी गलियां वगैरह बनवाई हैं उन्होंने अपने अपने घर के वाली। ये कह रहे कि फेवरेटिज्म किया है, नून लीग वालों ने भी अपनी गलियां बनवाई हैं? अपनी गलियां बनवाई हैं उन्होंने। इसी आप तो क्या वोटर नहीं है? वोटर हैं, लेकिन वोट दे जो आता है खाने बैठ जाता है, करें क्या। अब ये देखना, इतने अरसे से सड़क ख़राब है, बारिश होती है, पानी खड़ा हो जाता है, जिसको वो पहले अपना कहते हैं कि वोट दें हमें, तो जब वोट लेके घरों को चले जाते हैं, बाद में जो है गरीब आवाम तरस रही होती है। अभी तक किसी ने चक्कर लगा के पूछा आपका हाल कैसा? किसी ने भी नहीं पूछा, किसी ने। दावे पहले बहुत करते हैं कि आपको पूछेंगे, आप हमें वोट एक मरतबा दें, चाहे नून लीग है चाहे ये इमरान खान। नून लीग वाले तो चले फिर भी काम कर देते थे ना, ये इमरान खान ऐसा काम करते थे कि 10 सालों में उन्होंने सड़क ही नहीं बनाई। चले ये नहीं बनाई, लेकिन अब इमरान खान क्या कर रहा है ये भी तो देखे ना। इमरान खान साहब को तो आए हुए 3 साल हुए ना, उनको भी 10 साल दें, फिर आप ये रोना उनसे भी रोएं। तो रो रहे हैं ना, जो हुक्मरान है वो ऐसे ही करता है ना, हर हुक्मरान ऐसा है। पीने का पानी कैसा है, क्या कंडीशन है?
पीने का पानी भी यही, जब ये अपना सीवरेज नहीं का निज़ाम नहीं ठीक हुआ, पीने का पानी भी आपको पता है फिर कैसा गंदा ही आएगा। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि सामने मस्जिद है और मेरा ख्याल से ये अपनी मदद आपके तहत आप लोगों ने इस सड़क ऊपर करवाई है। ऐसे ही है, मस्जिद है, यहाँ पे भी पहले पानी खड़ा हो जाता है और सामने नमाजियों के लिए परेशानी होती थी। तो ये मस्जिद जब की बनी है उस पर जब वो अपनी मदद आपके तहत जो मिस्त्री वगैरह लगे थे उन्होंने ये सड़क बनाई है। ये कह रहे हैं कि ये लोगों ने खुद ये काम करवाया है ताकि ये सड़क जो नमाजी यहाँ से गुजर रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। जाहिर है यहाँ बारिश होगी, ज़्यादा पानी खड़ा होता है तो फिर नमाजियों के सारे जो पकड़े कपड़े हैं वो नापाक हो जाते हैं। गटरों का भी पानी आए दिन यहाँ पे खड़ा रहता है और बारिश जब होती है यहाँ तो पानी बहुत ही ज़्यादा खड़ा रहता है। किसको दिया था आप लोगों ने? वोट तो इमरान खान को दिया था तब्दीली के लिए, लेकिन उन्होंने तब्दीली बहुत ही अच्छी लाई है। महंगाई का जो गिफ्ट दिया है आवाम को, और ऊपर से कहते हैं जी हम महंगाई जो है वो आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा हुई है। ठीक है ना, आलमी सतह पर बहुत हुई है लेकिन हमने बहुत ज़्यादा कम की है। आप ये बताएं, इमरान खान से पूछे कि उन्होंने कभी आटा खरीदा है, उनको क्या बात जायज़ है, महंगाई का तो एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन ये जो बीमारियों का गढ़ है, ये भी बीमारियों का गढ़ ही है। आए दिन यहाँ पे अगर आप खड़े हो तो आप यहाँ से घोड़ेशा से क्रॉस करने के लिए आपको आधे से पौना घंटा चाहिए। यहाँ पे इतना रात के टाइम रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये अवामी मसाइल हैं। हमने कोशिश की है कि हम लाहौर के चंद एक इलाके आपको दिखाएं कैमरे की आंख से, आखिर क्योंकि प्रोग्राम के थ्रू, ताकि हम भी पूछें भाई कि आखिर क्यों जब आप वोट ले रहे हैं तो आप एक सड़कें ठीक नहीं कर सकते, आखिर क्यों आपने लाहौर को कूड़ादान बना दिया है, आखिर क्यों यहाँ पर पानी का निज़ाम बेहतर नहीं है, आखिर क्यों यहाँ पर जो सीवरेज का सिस्टम है वो इतना बोसीदा, इतना पुराना है कि जिसकी इंतहा नहीं। आखिर क्यों आप फंड्स लेते हैं, आप टैक्स लेते हैं, आप आवाम से वोट लेते हैं, आपको इनकी सपोर्ट भी है, लेकिन आप इनको बदले में ये जो कुछ दे रहे हैं, आखिर क्यों? क्या ये यही डिज़र्व करते हैं? नहीं। अगर नहीं, और वाक़तन अगर नहीं, तो फिर इनके लिए कुछ कीजिए। ये हकीकतन वो लाहौर नहीं है। हमें पेरिस शायद नहीं बना के दिया गया था, लेकिन हमें ये भी नहीं पसंद। इसे बदलें, इसे नया कीजिए, इसे तब्दील कीजिए। यही है हकीकी तब्दीली। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।